सभी भाइयों को राम राम। आज हम क्लास 8 राजनीति का चैप्टर फर्स्ट भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो संविधान क्या है? तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम तथा कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो नियम कानूनों का जो दस्तावेज है वो संविधान कहलाता है। देश को चलाने के लिए नियम कानूनों का संकलित प्रलेख ही संविधान कहलाता है। इसके बाद हमको लोकतंत्र को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो संविधान है, संविधान को लोकतंत्र की अंतरात्मा कहा गया। ठीक है ना। तो लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया या निर्मित शासन कहा है। इसके बाद आ जाता है राजतंत्र। राज मीन्स राजा, तंत्र मतलब शासन, राजा का शासन ही राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र में जो शासन की कार्यकारी शक्तियां वो एक व्यक्ति मतलब राजा के पास होती हैं, और राजा उन शक्तियों का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता रहता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो संघवाद, संघवाद संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। एक प्रमुख विशेषता है संघवाद में क्या होता है, जो अपना देश है वह एक से अधिक स्तरों में विभक्त होता है। जैसे कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखते हैं। क्षेत्रीय स्तर में हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत देख सकते हैं। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था। संसद या विधानसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी सरकार बनाती, मतलब वह पार्टी जिसके सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं, सबसे ज्यादा सांसद हों या सबसे ज्यादा विधायक हों, वही सरकार बनाती है। इसी को बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है शक्तियों का बंटवारा। अगर हम पूरी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को दे दें तो वह उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ये बात संविधान निर्माताओं को पता थी, इसलिए संविधान के अकॉर्डिंग जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया। संविधान के अनुसार शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम इसको हमारे धर्म से कनेक्ट करके देखें तो हमारे भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। भगवान ब्रह्मा संसार को बनाते हैं, भगवान विष्णु संसार का संचालन करते हैं, और भगवान शिव है जो निर्णय करते हैं और संसार का विनाश करते हैं, जो अधर्मी लोग हैं उनका। तो ऐसे ही विधायिका ये कानून का निर्माण करती है और कानून बनाने में सहयोग करती है। कार्यपालिका कानून का संचालन करती है तथा शासन को चलाती है, और जो न्यायपालिका है वो सब चीज को देख रेख करती है और न्याय का काम करती है, न्याय व्यवस्था को बनाए रखती है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह मौलिक अधिकार। तो संविधान द्वारा हमको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अभी हम उन पर डिस्कशन करेंगे। जैसे समानता का अधिकार। संविधान के समक्ष सभी समान हैं, जाति, लिंग, धर्म इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार। हम कहीं भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यहाँ वहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो देश है वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान की गई है। किसी को हम जबरदस्ती किसी धर्म का अनुयायी नहीं बना सकते। इस तरह से हमारे जिस धर्म में रुचि रहेगी उस धर्म की स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।